कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जो पोर्टफोलियो के बैक बेंचर्स जैसे लगते हैं, ना प्रॉफिट ना परफॉर्मेंस, सिर्फ पेशेंस टेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट में टेबल्स कभी भी टर्न हो सकती हैं और इस क्वार्टर कुछ ऐसे ही स्टॉक्स ने सरप्राइज दिया है कमबैक करके। तो चलिए देखते हैं वो 3 टर्न अराउंड स्टॉक्स जो पहले लॉस में चल रहे थे पर अब प्रॉफिट जोन में आ गए हैं। हमारी पहली कंपनी है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। 1995 में इनकॉर्पोरेटेड ये एक इंटीग्रेटेड शुगर एंड बायो एनर्जी कंपनी है जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, एथेनॉल प्रोडक्शन और पावर को जनरेशन करती है। इन शॉर्ट शुगर केन का फुल वैल्यू एक्सट्रैक्शन जैसे कि शुगर, एथेनॉल एंड गैस फॉर्मेशन। इसको समझने के लिए इनके बिजनेस डिविजन्स देखते हैं। सबसे बड़ा डिविजन शुगर बिजनेस। रेणुका के पास इंडिया की सबसे बड़ी शुगर रिफाइनरी है। अब ये सेगमेंट 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला मिलिंग सेगमेंट जिसमें शुगर केन से रॉ शुगर बनती है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग 32% एज ऑफ Q4 फाइनेंशियल ईयर 25। और दूसरा शुगर रिफाइनरी, इसमें आ गया रिफाइनिंग ऑफ रॉ शुगर। इसका कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स विद रफली 61%। अब इंटरेस्टिंगली ये पार्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में सिर्फ 45% था। ये चेंज हुआ मेनली विद बेटर रियलाइजेशंस। 27,000 पर एमटी से बढ़ के 55,000 पर एमटी तक। सेकंड मेजर वर्टिकल है डिस्टिलरी या एथेनॉल बिजनेस। एथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है जो पेट्रोल के साथ ब्लेंड होता है टू रिड्यूस एमिशंस एंड फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इसका कंट्रीब्यूशन 8% ही है, बट ये सेगमेंट इंडस्ट्री का गेम चेंजर बन रहा है, which we shall talk about very soon। बाकी सेगमेंट्स हैं कोजेनरेशन, ट्रेडिंग एंड अदर्स। ये टोटल 4.5% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस सेगमेंट का एग्जांपल दूं तो बिगैस जैसे आइटम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो स्टेट ग्रिड को बेची जाती है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। श्री रेणुका शुगर्स ने Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर आफ्टर 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टरली लॉसेस। लेकिन पूरा साल कंपनी के लिए उतना स्मूथ नहीं था। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अपनी सेल्स में लगभग 21% की गिरावट रिपोर्ट करी। पर क्यों? क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू यील्डिंग सेगमेंट रिफाइनरी इस क्वार्टर 37% डाउन था क्योंकि केन क्रशिंग 17% कम हुई ड्यू टू पुअर क्रॉप यील्ड इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जिसका सीधा इंपैक्ट शुगर प्रोडक्शन और सेल्स पे पड़ा। लेकिन एथेनॉल सेगमेंट ने तेजी दिखाई। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू एक साल में 3.6x तक ऊपर गया। पर ये सेगमेंट्स में वॉलेटिलिटी क्यों? थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले तो 2023-24 में शुगर इंडस्ट्री का पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से काफी नुकसान हुआ, जिसने शुगर प्रोडक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट किया और सप्लाई क्रंच हुआ। ऊपर से गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस एंड बी हेवी मोलेसिस टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक शुगर सप्लाई अमिड पुअर केन प्रोडक्शन। पर Q4 में सीन थोड़ा बदला। सबसे पहले एथेनॉल सेगमेंट में प्राइस रियलाइजेशन बेटर हुआ। सी हेवी मोलेसिस से बनने वाले एथेनॉल का प्राइस 14% बढ़ा। फिर कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 8% से बढ़कर 11% हो गए क्योंकि मटेरियल कॉस्ट 79% से गिर के 71% हुई। और सबसे बड़ी बात, 7 क्वार्टर्स के बाद पहली बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। पर इस क्वार्टर और क्या स्पेशल रहा? कंपनी की अदर इनकम 10 करोड़ से 60 करोड़ रुपए हो गई और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 240 करोड़ से घटकर 190 करोड़ हो गया ड्यू टू मिनिमल डेट रिडक्शन। एक और चीज जो क्लियरली दिख रही है, कंपनी 2020 के बाद से लगातार एनुअल लॉसेस रिपोर्ट कर रही है और अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 25 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। वजह हाई इंटरेस्ट बर्डन जो मार्च 21 से मार्च 24 तक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था। चलिए अब एक नजर डालते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का साइज श्रिंक हुआ 10,163 करोड़ से घटकर 8,800 करोड़ तक हो गई, लगभग 13% का कॉन्ट्रैक्शन। मेन रीजन इन्वेंट्रीज 22.5% घट के लगभग 3,500 करोड़ हो गई ड्यू टू लोअर प्रोक्योरमेंट इन लास्ट सीजन। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी 27% कम होकर 449 करोड़ तक आ गए। प्लस लॉस वाज लीडिंग टू नेगेटिव इक्विटी। साथ ही बोरोइंग्स 5,889 करोड़ तक पहुंच गई फाइनेंशियल ईयर 25 में, मेनली मिल एक्विजिशन फंडिंग और वर्किंग कैपिटल की वजह से। हालांकि अब लॉन्ग टर्म डेट मिनिमली रिड्यूस हुआ है लेकिन अभी भी हाई डेट लेवल्स ट्रबलिंग लगते हैं। द कैश कन्वर्जन साइकिल आल्सो इज विटनेसिंग अ कंसेक्यूटिव डिक्लाइन सिंस March 2022, coming to -5 days, meaning that a company is receiving cash from sales 5 days sooner than it needs to pay its suppliers. अब सबसे बड़ा सवाल, कंपनी का फ्यूचर है कैसा? पहले बड़ी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल बैन लिफ्ट कर दिया है और एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 20% सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। कंपनी का फोकस क्लियर है एथेनॉल कैपेसिटी और डुअल फीड प्लांट्स पर।
2025-26 के लिए शुगर आउटपुट 26% तक बढ़ने की उम्मीद है ड्यू टू बेटर रेनफॉल और परचेस प्राइस भी 355 रुपीज पर क्विंटल से इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने रिसेंटली अनामिका शुगर मिल एक्वायर किया था जिसका क्रशिंग कैपेसिटी अब 4000 TCD से बढ़कर 7000 TCD तक एक्सपैंड किया जा रहा है। यहाँ TCD का मतलब है टन्स ऑफ केन क्रश्ड पर डे, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं हमेशा की तरह। शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और क्योंकि कंपनी इंपोर्टेड रॉ शुगर पे भी डिपेंड करती है तो फॉरेक्स रिस्क भी लगता है। प्लस हाई डेट्स लेवल ऑफ अप टू 5900 करोड़ और कंपनी का कंसिस्टेंट लॉसेस भी फाइनेंशियल स्ट्रेस पॉइंट है। नेक्स्ट कंपनी OneSource स्पेशलिटी फार्मा, पहले नाम था स्टेलिस बायोफार्मा, अब OneSource इंडिया की पहली स्पेशलिटी फार्मा CDMO या कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा एंड स्टेरिसाइंस स्पेशलिटी से डीमर्ज होकर जनवरी 2024 में मार्केट में लिस्ट हुई। कंपनी का काम बायोलॉजिकल ड्रग प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियलाइजेशन करना है। OneSource का बिजनेस मॉडल काफी इंटीग्रेटेड है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिक्स के बीच अक्रॉस बोथ ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। मेजर वर्टिकल है ड्रग डिवाइस कॉम्बिनेशंस यानी कि DDC, जैसे कि GLP-1 जो डायबिटीज और ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कंपनी के पास cartridges कैपेसिटी है which is one of the highest in the industry। दूसरा वर्टिकल है बायोलॉजिक्स, इसमें आ गया कॉम्प्लेक्स बायोफार्मास्यूटिकल्स, जीन थेरेपी एंड मोर, और आखिरी है स्टेराइल इंजेक्टेबल्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन, जहां ये OneSource टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में से आती है। कंपनी 60+ ग्लोबल क्लाइंट्स सर्व करती है, फ्रॉम बायोटेक टू जेनेरिक फार्मा कंपनीज। अब हर प्रोडक्ट के टेक्निकल्स पे वी वोंट डाइव, लेट्स क्विकली एनालाइज फाइनेंशियल्स। लगभग 6 क्वार्टर्स के कंटिन्यूअस लॉसेस के बाद कंपनी ने फाइनली एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर रिपोर्ट किया है। चलिए समझते हैं कि आखिर टर्न अराउंड हुआ कैसे, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 6x से ईयर ऑन ईयर से बढ़ा। वजह लार्जली बिकॉज ऑफ न्यू हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स इन DDC, स्पेशली GLP-1 सेगमेंट। इसके साथ एबिटा मार्जिन्स भी -4% से 43% तक ऊपर गए, अ ह्यूज जंप। रीजन क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट में एक मेजर 16% की गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 99.2 करोड़ का पहला नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ। ये टर्न अराउंड मेजरली इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कंपनी की सेल्स लगभग 6x तक बढ़ी, जबकि एक्सपेंसेस सिर्फ 3.2x ही बढ़े। इस मिसमैच ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बूस्ट किया और वही अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। अगर नजर डालें कि आगे फ्यूचर कैसा होगा तो कंपनी का फोकस GLP-1 DDC पे है, जहां 20% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, स्पेशली विद पैटेंट्स एक्सपायरिंग इन कनाडा एंड ब्राजील बाय 26 एंड शिफ्ट टुवर्ड्स होम केयर। कैपेक्स की भी बात करें तो लगभग 850 करोड़ का प्लान है, जिसमें कार्ट्रिज प्रोडक्शन को 4 करोड़ से 22 करोड़ यूनिट्स तक स्केल करने का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 28 तक। इससे प्रोजेक्शन ये है कि नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में रेवेन्यू 2.5x तक बढ़ सकता है। और तो और 50+ DDC प्रोजेक्ट्स एक्टिव है। द सेगमेंट विद 20% ग्रोथ CAGR पोटेंशियल, और कंपनी प्री अप्रूवल MSA से शिफ्ट कर रही है कमर्शियल CSAs पे, जिसका 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 27 तक। प्लस डिमांड भी एक्टिव है, कंपनी को 15 न्यू कस्टमर्स भी मिलते दिखे। अब बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट 5x इन्फ्लेट हुई है, मेनली ड्यू टू गुडविल एंड इंटेंजिबल्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉमन कंट्रोल इन 3 एंटिटीज दैट आर OneSource स्पेशलिटी फार्मा, स्टेरिसाइंस स्पेशलिटीज एंड स्ट्राइड्स फार्मा, जो टोटल एसेट्स का 70% तक है। ट्रेड रिसीवेबल्स भी 7.5x तक बढ़े हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि सेल्स ग्रोथ के लाइन में रिसीवेबल्स भी बढ़े एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी थोड़ी रिड्यूस हुई हैं। मेजर हाईलाइट है कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंप्रूव हुई, क्योंकि इन्वेंट्री डेज ऑलमोस्ट हाफ हो गए और डेटर डेज में भी गिरावट आई। ROCE में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो मार्च 24 में -12% था, अब मार्च 25 तक +5% तक पहुंच गया है। इसका रीजन ये है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में पहली बार नेट EBIT पॉजिटिव रिकॉर्ड किया, लगभग 193 करोड़ का, जो ROCE के न्यूमरेटर को बूस्ट करके ओवरऑल रेशियो को इंप्रूव कर गया। बट आर देयर एनी रिस्क? फाइनेंशियल ईयर 26 OneSource के लिए एक ट्रांजिशन ईयर होगा नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के चलते। मैनेजमेंट ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26 की परफॉर्मेंस लंपी रहेगी। फॉर एग्जांपल, सेमाग्लूटाइड नाम का प्रोडक्ट का पैटेंट एक्सपायरी भी इस ईयर एक्सपेक्टेड है, लेकिन अप्रूवल एंड मार्केट्स में कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टेपिड रह सकती है डिपेंडिंग ऑन कस्टमर अप्रूवल्स। प्लस CDMO बिजनेस में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हैवी होता है और जेस्टेशन लॉन्ग, तो टाइमली एग्जीक्यूशन क्रिटिकल होता है। साथ ही कंपनी का EV/EBITDA रेशियो 43 है। EV/EBITDA मतलब
मतलब कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू एज पर दी एबिटा, जो इंडस्ट्री मीडियन 16.82 से ज्यादा है। ये फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बन सकता है, स्पेशली अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस मिस होती हैं। एंड लास्ट कंपनी इज सुंदराम क्लेटन। 1962 में इनकॉर्पोरेटेड सुंदराम क्लेटन लिमिटेड यानी कि SCL एक ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो TVS ग्रुप और यूके बेस्ड क्लेटन देवेंद्र होल्डिंग्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। कंपनी एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स बनाती है यानी कि एल्यूमिनियम का मेटल वर्किंग प्रोसेस अंडर हाई प्रेशर, जो मेनली टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं। कस्टमर्स काफी बड़े हैं जैसे कि TVS मोटर, कमेंस ग्रुप, वोल्वो, Hyundai मोटर्स इंडिया एंड अदर्स। चलिए विदाउट एनी डिले इनके नंबर्स देखते हैं। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया 7 क्वार्टर्स के लॉसेस के बाद पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर। इस टर्न अराउंड के पीछे की कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 5.8% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, 555 करोड़ से बढ़कर 587 करोड़। अब एल्यूमिनियम जैसे मेजर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में अपटिक आया और पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स OEM से स्टेडी डिमांड देखने को मिली, जिसने टॉप लाइन को सपोर्ट किया। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हुआ क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कम हुई और साथ ही अदर एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहे। असली जंप नेट प्रॉफिट के टर्न अराउंड में जरूर आई। मार्च 24 का 47 करोड़ का लॉस मार्च 25 में 144 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। बट ये गेन ऑपरेशनल नहीं, एक्सेप्शनल अदर इनकम थी। कंपनी ने अपना लो प्रेशर डाई कास्टिंग बिजनेस संधार एस्कार्ट प्राइवेट लिमिटेड को सेल कर दिया, जिससे 144 करोड़ का गेन हुआ। साथ ही लगभग 91 करोड़ का प्रॉफिट एसेट्स के सेल में भी मिला। अब कंपनी इस सेल आउट को स्ट्रेटेजिक फोकस कह रही है, पर ये शिफ्ट कितना सस्टेनेबल होगा वी शैल डिस्कस सून। चलिए अब देखते हैं आगे की ग्रोथ आउटलुक। कंपनी का फोकस अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में भी कंपनी ने 4400 टन डाई कास्टिंग मशीन कमीशन की है, स्पेशली टू केटर टू ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल OEMs। डाइवर्सिफिकेशन फ्रंट पर भी काफी एक्टिव है। जुलाई 24 में SCL ने एक न्यू सब्सिडरी लॉन्च की, SCL प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जो डेटा सेंटर और IT सॉल्यूशंस में काम करेगी। और सबसे मेजर डेवलपमेंट था चेन्नई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उनका स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा डाई कास्टिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल हो गया। ये फैसिलिटी इतनी फ्यूचर रेडी है कि जहां 6000T से 9000T के मेगा प्रेसेस भी आगे इंस्टॉल किए जा सकते हैं, which aligns with global OEM needs and EV platform demands। इस सब के लिए कंपनी ने 550 से 600 करोड़ का कैपेक्स इंकर किया, जो पार्शियली डेट फंडेड था। डेट बोला है तो जरा बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। अब हाई कैपेक्स के चलते कंपनी का डेट फाइनेंशियल ईयर 25 में काफी बढ़ गया। अक्टूबर 24 में SCL ने 400 करोड़ का QIP रेज किया, जिसका यूज पार्शियल डेट रीपेमेंट के लिए हुआ। लॉन्ग टर्म डेट एक साल में 755 करोड़ से बढ़कर 952 करोड़ हो गई। इसके साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो भी फाइनेंशियल ईयर 24 के 1.22 से बढ़कर 1.54 हो गया है। अब यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, कैश कन्वर्जन साइकिल श्योर थोड़ी स्ट्रेच हुई, लेकिन डेटर डेज 27 डेज और इन्वेंट्री डेज 64 डेज से कम हुए। साथ ही डेज पेबल भी रिड्यूस हुआ है। कंपनी ने स्पेसिफिक रीजन तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये इंप्रूव्ड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी और बेटर लिक्विडिटी का साइन हो सकता है। कंपनी ने शायद सप्लायर्स को जल्दी पे करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है, अपने सप्लायर रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने और वर्किंग कैपिटल को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। नाउ इफ वी सी देयर आर सर्टेन रिस्क। सबसे पहला रिस्क है रेवेन्यू लॉस फ्रॉम डाइवेस्टेड बिजनेस। कंपनी ने अपना 357 करोड़ का सेगमेंट यानी कि ऑलमोस्ट 62% रेवेन्यू देने वाला टू व्हीलर डाई कास्टिंग बिजनेस एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 सेल कर दिया है। इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रेवेन्यू पे जरूर आ सकता है। दूसरा मेजर रिस्क SCL की US सब्सिडरी सुंदराम होल्डिंग USA Inc. अभी भी लॉसेस में चल रही है। थर्ड, US मार्केट पे हेवी डिपेंडेंस। 44% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, जिसमें US इज अ मेजर क्लाइंट। यहाँ टैरिफ्स और रेगुलेटरी चेंजेस प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी का डेट लेवल अभी भी हाई है, रफली 1500 करोड़, दैट इज हाफ द बैलेंस शीट, जो इंटरेस्ट कॉस्ट और लेवरेज रिस्क बढ़ाता है। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जिनके पिछले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स थोड़े वीक थे, लेकिन अब प्रॉफिट में आकर इन्वेस्टर्स को होप दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से स्टॉक का कमबैक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग एंड कीप ग्रोइंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.